आज है लूनार इक्लिप्स और लूनार फेस के बाद क्या कुछ होने वाला है और लूनार फेस शुरू होने से पहले किस तरह की एनर्जी, क्विक एनर्जी अपडेट फॉर यू, योर पर्सन, योर कैरियर एंड योर ग्रोथ। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीला। इस साल का सबसे ज़्यादा और ये ब्लड मून है, तो एनर्जी बड़ी ही हार्श होने वाली है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। क्या प्रोटेक्शन आपको लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन ले रहे। टाइम इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आएगी ये तब से ही आपको रेजोनेट करेगी क्योंकि एनर्जी इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। तो माय गॉड, एंजाइटी, बहुत लोगों की लाइफ में एंजाइटी बहुत बड़ी, बहुत लोगों एंजाइटी के okay. Nine of Swords, Ten of Pentacles, soul searching, the angels, oh my god, Nine of Swords and Nine of Pentacles. Okay, तो क्या कुछ होने वाला है और क्या किस तैयारी में आपको रहना चाहिए, इसको एंजल गाइडेंस से भी क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एयर साइन है, अर्थ साइन है, अगेन एयर साइन है, अर्थ साइन है। ठीक है, तो बहुत कुछ लोग बड़ी एंजाइटी में जाने वाले हैं। अचानक से लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, बिट्रेयल बड़ा महसूस किया होगा और आपको फियर की एनर्जी से बाहर आना, या आपके पर्सन या आपकी एनर्जी हो सकती है, दोनों में से किसी का। डिप्रेशन का है, इनर ट्रॉमा सरफेस हो सकता है, डीप स्ट्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा रील, बहुत ज़्यादा मोबाइल, बहुत ज़्यादा। देखो ध्यान से समझना, मोबाइल का जो इनर सॉफ्टवेयर है, जो यूट्यूब है, दैट इज़ अ राहु। राहु क्या करता है, आपको इल्यूजन में डाल देगा, आप उस पर खोते चले जाते हो। 2 मिनट के लिए मोबाइल उठाओगे और घंटा भर देखते रहोगे। उससे थोड़ा सा बचो। एंजाइटी लेवल बहुत लोगों का हाई है, बहुत एक चीज़ ब्रेक हुई है। ठीक है, जो चीज़ आप चाहते नहीं थे खोना वो एकदम से छूटी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन। आपने अपनी जर्नी में और अपने रिश्ते में, अपने मीन्स लाइक अपने वेल्थ में, अपनी प्रॉपर्टी में, हर जगह 100% दे दिया है। यहाँ पे कुछ लोगों का होगा अर्थ से रिलेटेड, आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, फैमिली लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको आने वाला है। ब्लेसिंग बहुत सारी मिल रही है। ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट नहीं होगा। इजी वे में मनी का फ्लो पड़ेगा, फास्ट कैश फ्लो पड़ेगा, ये होने वाला है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। जो कैरियर वाइज जो लोग देख रहे हैं उन लोग, वो लोग रेजोनेट कर पाए होंगे क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जो मेहनत आपने की है वो अभी रिटर्न बैक होने वाली है। ठीक है, द ओल्ड मैन का आया है, तो यहाँ पे कुछ लोग आइसोलेट होंगे, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हिट होगी। ठीक है, हीलिंग होने वाली है, सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे। आपने ये डिसाइड किया अब आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप से आप खुद को आइसोलेट करते हैं। हाँ, विड्रॉल की एनर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने किसी बहुत पुराने रिश्ते से खुद को विड्रॉल किया। कुछ लोगों को डाइवोर्स केसेस हो सकते हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप ब्रेक करेंगे और अपनी जो मीन्स बिजनेस है उसको अकेले डील करेंगे। ठीक है, थॉट और फीलिंग्स को जो है एक साइड में रख के अवेयर होकर उसको वॉच करने की कोशिश करेंगे, सलूशन फाइंड आउट करेंगे, रीड करेंगे। कुछ लोग नई करियर ग्रोथ में रीड करेंगे बहुत ज़्यादा। शेल्टर है। ठीक है, ये एनर्जी अपडेट आ रही, क्विक एनर्जी अपडेट। ठीक है, एंजल आपकी ये पर्सन की एनर्जी, यहाँ पे पर्सन की एनर्जी आप लोग से रेजोनेट हो रही है। ठीक है, अवेक नहीं, आपके पर्सन को रिन्यूअल हो रहा है इस वक्त, रीबर्थ, यानी काफ़ी पेन में, काफ़ी पेन। इसको एंजल गाइडेंस से भी मैं चेक करूँगी। काफ़ी पेन है आप लोग का, मे बी टावर मूवमेंट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, द लॉ ऑफ कर्मा आपके पर्सन पे लागू होने वाला है। ठीक है,
रिकंसिलेशन कर रहे हैं, आपके पास आएंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको नहीं एक्सेप्ट करना है, ये मैं एंजल डेक से, दूसरे डेक से चेक करूंगी, ठीक है। और क्या लेसन है आपके लाइफ पास, लाइफ लेसन क्या है, जिन लोगों ने भी इस रीडिंग में रेजोनेट किया है, कुछ लोगों ने इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, तो उनके लिए लेसन लाइफ का क्या है, क्या उनको सीखना था, वो भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोगों की सॉलिट्यूड हुई है, वेलबींग ग्रीन टर्म हुआ है, तो यहाँ पे सेल्फ केयर, सेल्फ लव, हाई सेल्फ में आपको जाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ कर भी रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं। आप अगर वेल्थ से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को कैरी भी वैसे ही शुरू करिए, खुद को थोड़ा सा मेंटेन करके थोड़ा सा सजा के रखिए, तो ताकि वेल्थ की एनर्जी इन्हेंस हो। ऑलराइट, फैशन आइकॉन, पब्लिक फिगर आप बनना, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहती हैं या किसी चीज़ का फेस है, तो आपको वो ज़िंदगी सबसे पहले घर के अंदर जीनी शुरू करनी पड़ेगी। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। जिन लोगों का रिलेशनशिप वाइज है, जो लोग भी अपने पर्सन की एनर्जी को पार्टनरशिप में देख रहे हैं, देखते क्या है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है, इन्होंने भारी कर्मा क्रिएट कर दिया है। ये देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो किंग ऑफ पेंटिकल एंड अ सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। यहाँ पे गॉड ब्लेसिंग है और आपने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा दी है। अभी टाइम लगेगा, इस वक्त आपके पर्सन की हाई लेवल पे अवेकनिंग चल रही है, इसलिए सेपरेशन आप दोनों के बीच में करा दिया गया है। जैसे ही उनको ये बात रियलाइज होती है, ही विल कम बैक टू यू, और ऑलरेडी उनको एक इनर सेल्फ से ट्रिगर मिलना शुरू हो गया। वो कहीं झगड़ा कर रहे हैं, कहीं पे वो माफ़ी मांग रहे हैं, कहीं पे जहाँ पे वो माफ़ी मांग सकते हैं वो वहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं, जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ लड़ रहे हैं, और जिनसे वो माफ़ी नहीं मांग सकते वो रिग्रेट कर रहे हैं, बेहद रेग्रेशन की एनर्जी में है। तो यहाँ पे ये काफ़ी पेनफुल जर्नी इनकी चल रही है, ठीक है। इनको अफसोस है, आपको इन्होंने जो कुछ भी कहा है, क्या किया है, अफसोस है। लेकिन कुछ डिवाइन फैमिलाइन ऐसे हैं जिन्होंने टोटल मूव आउट कर लिया है। अब वो रेडी नहीं है इस तरह के ईगो पैटर्न को झेलने के लिए। इन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि भाई अगर आप जैसा मैं चाहती हूँ, देखो अनकंडीशनल लव तो अभी भी नहीं है, अनकंडीशनल नहीं कंडीशनल लव है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए बुरा सोच रहे हैं या तुम उनके लिए बुरा सोच रहे हो, इस तरह की कोई थॉट प्रोसेस दोनों के लिए नहीं है, वो तो नहीं दिख रहा। लेकिन कंडीशनल लव है कि भाई मैं ये डिजर्व करती हूँ तो तुमको ये करना होगा, और वो ये चाह रहे हैं कि मेरा जो ईगो पैटर्न है, जो फ्लो है, आप उनके लिए एक थर्ड ऑप्शन बनी रहे, जब वो चाहे आप आ जाए, उनको इंटरटेन करके चली जाए। यहाँ पर डिवाइन फैमिलाइन ने अपनी पावर को पहचान लिया और उसने क्विट कर लिया। वो जान चुकी है कि उसकी एनर्जी के बिना उनका पार्टनर या उनका ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रह सकता, ठीक है। और आप ही की एनर्जी ऐसी है जो उसे हील कर सकती है, आपकी एनर्जी ऐसी है जो उसकी मुश्किलों को ख़त्म कर सकती है, आपकी एनर्जी ऐसी है जो उसके आसपास के ऑरे को हमेशा इतना स्ट्रांग कर दे के रखेगी जिससे वो कभी भी बिट्रेल या रॉन्ग या डाउनफॉल पे नहीं जा सकता था। यहाँ पे ये पर्सन इस चीज़ को समझे नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि रिसेंटली ही आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बननी शुरू हुई होगी और कर्मा ट्रिगर हुए होंगे, यानी उनकी लाइफ की जो स्टकनेस पुराने पैटर्न है वो क्लीन होने के कगार में होंगे, जिससे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया और उन्होंने आपको भी बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया। यहाँ पे इन्होंने इतना गंदा काम कर दिया है कि पूरी जो डिक्शनरी आप दोनों की लिखी गई थी वो वापस से रिटर्न पे चली गई। देखो ब्रह्मा का कार्ड, तो वो वापस से अगेन रिटर्न कर दी गई है, यानी जर्नी को उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे आपने जिन फैमिलाइन ने विड्रॉल किया है उन्होंने अपनी एनर्जी को खींचना भी शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उसका सीधा सीधा ट्रिगर आपके पर्सन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये है एनर्जी अपडेट। अब देखती हूँ कि क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए। एरियल, क्या एंजल गाइडेंस है? ओके, 7 ऑफ एरियल। हाँ, आपको बुद्धिमानी से अपना रास्ता चुनना है, ठीक है। वेट फॉर द हार्वेस्ट, समय दीजिए अपनी चीज़ों को पूरी खिलने का, ठीक है। गैब्रियल का देखते हैं क्या है। राफेल का कार्ड आया है। सीक अवर पॉसिबिलिटी, लुक द मैजिक इन द लाइफ, बिकम अवेयर योर ओन इमोशंस। बिल्कुल, अपने इमोशंस को समझने की आपको बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि इमोशनल लेवल में आप अपनी वैल्यू को भूल जाए। क्लेम दिस एनर्जी, सेव दिस एनर्जी, शेयर दिस एनर्जी। गॉड ब्लेस यू।